गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। हमारे 2024 में इंडिया गठबंधन जीतना काम करेगा। कोई हमारी गठबंधन में किसी तरह का कोई झोल नहीं है। पीडीआई इंडिया बनेगा और इंडिया ही पीडीआई बनेगा, उसी फार्मूले पे ही चुनाव लड़ा जाएगा पूरे देश के अंदर। क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद जी के बयान पर? आप जो प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग बता दिया उन्होंने। नहीं, मैं क्या कर किसी भी धर्म के प्रति कोई भी शब्द बोलने से पहले उसके पूरी तरह से कहना चाहिए। अगर मैं किसी धर्म के प्रति कोई वो बयान दे रहा हूँ तो गलत हो, बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मजबूती की बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक शायद गठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी पेच फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बयान इस तरह के आ जाते हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके नेताओं की तरफ जो है वो जनता लगातार देखती भी है कि आखिर ये बयान क्यों आ रहे हैं और उनका क्या कुछ मतलब है। फिलहाल बात सियासत की कर लेते हैं। गठबंधन की मजबूती पर आप लोगों का जोर है, लेकिन कहाँ लगता है कि गठबंधन मजबूत है पूरी तरह से? गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। हमारे 2024 में इंडिया गठबंधन जीतना काम करेगा। कोई हमारी गठबंधन में किसी तरह का कोई झोल नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मीडिया का फैला हुआ है। इस बात पे कि बात को पकड़नी है कि ये है वो है, लेकिन मजबूती के साथ में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन बना हुआ है। ममता बनर्जी और केजरीवाल अलग अलग कह रहे हैं हम तो अपने प्रदेश में अलग चुनाव गठबंधन में रहेंगे, लेकिन वहाँ अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या फार्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हमारे राष्ट्रीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, हम लोग उसको मानने का काम करें। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उस निर्णय को हम मानने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन, उनका कहना ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में यही है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। जो ममता बनर्जी और केजरीवाल जो अलग हैं अपने अपने प्रदेशों में, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी आप लोग कर दोगे इस तरह का कुछ? देखिए, जो भी हमारा नेतृत्व हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, हमें तो उनके उस पर चलना है। वो अपने उस पर एक एजेंडे पर चले, पीडीआई पे। पीडीआई इंडिया बनेगा और इंडिया ही पीडीआई बनेगा, उसी फार्मूले पे ही चुनाव लड़ा जाएगा पूरे देश के अंदर। फार्मूला तो सेट नहीं हो पा रहा अभी तक। कुछ सीटें वीटों को लेकर तो लगातार पेंच फंस रहे हैं। अभी देखिए, अभी समय देखिए आते क्या होता है। ठीक रहेगा, सब कोई चिंता नहीं है, सब मजबूत रहेगा इंडिया गठबंधन। समय तो आ गया, 24 शुरू हो गया। कोई बात नहीं भैया, चलती ही सही होती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन बात फाइनल है। और ये गठबंधन बहुत मजबूत है। बीजेपी डरी हुई इस गठबंधन से, पीडीआई और इंडिया से डरी हुई है बीजेपी। वकील साहब, आप बताएं कि कितना मजबूत मानते हैं गठबंधन को? है, लगता है कि मजबूत है? अभी भी बहुत मजबूत है जी। आप देख लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये काम करना भी शुरू कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल से हमारा पैक्ट हो चुका है और ऐसे ही जो मेजर पार्टीज हैं वो भी इसमें हमारे साथ पूरे साथ हैं। कांग्रेस से ही तो पेंच को फंसा हुआ है अब तक। देखिए, कांग्रेस भी अभी यात्रा में बिजी है, हम भी यात्रा में बिजी हैं। ऐसा नहीं है पेच कोई फंसा नहीं हुए हैं। सिर्फ ये है कि बस राष्ट्रीय नेतृत्व से जल्दी ही तय करने वाला है। दोनों की मीटिंग्स जारी है और पार्टी की और भी मीटिंग्स जारी हैं सब। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बार बार कभी सनातन, अब राम मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे देश के करोड़ों लोग भावुक थे, लोग प्रसाद बांट रहे थे। उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा कोई पाखंड और ढोंग बता दिया। उसके इस बयान को क्या नुकसान नहीं होगा पार्टी? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी सीधी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे ये है कि हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। मतलब सम्मान हमारी पार्टी हर धर्म के हमारे नेता करते हैं और हो सकता है ये निजी उनका अपना बयान है और हमारी पार्टी हर धर्म का सम्मान। पब्लिक मंच से बयान दे रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है कि क्योंकि नेता है तो मन से ही तो देंगे बयान, लेकिन उनका निजी बयान हो सकता है। अब मेरा ये ले रहे हैं कि मुझे कौन सा निजी बयान आपके सामने बयान सही है गलत है उनका? देखिए, ये मैंने कहा कि हमारी पार्टी बहुत हर धर्म का सम्मान करती है और दिल से करती है हर धर्म का सम्मान। मैं फैसल सलमानी जी आपसे सवाल ये पूछा कि उनका बयान ठीक था गलत? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा, उनका निजी बयान है तो इस पे वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैंने कहना उचित को क्या है क्या नहीं, लेकिन उनका निजी बयान है। ये हमारी पार्टी ने भी कह दिया कि उनके निजी बयान है और निजी बयान वो दे रहे। और निजी बयान पे मैंने कहा कि मेरा क्या निजी बयान होगा, मैं आपके सामने दे रहा हूँ, वो मेरा निजी बयान होगा ना। तो मुझे इतना पता है कि हमारी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद जी के बयान पर? आप जो प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग बता दिया उन्होंने, सब कुछ ढोंग बता। देखिए, उसका अपना निजी बयान है, वो क्या है क्या किसी उससे दिया वो जाने। हमारे तो समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हम तो उस आइडियोलॉजी पे चलने वाले। हम सबके धर्म का सम्मान करना जानते हैं और हमारे धर्म का सम्मान भी हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे भी करें, हम उनके धर्म का सम्मान करें। सब
अच्छा है, हम अपने समाजवादी आइडियोलॉजी पे चलने का काम करें। उसका क्या बयान है क्या नहीं वो तो वो देगा जवाब उसका। गफूर भाई, फैसल भाई ने तो कोई टिप्पणी करी नहीं, लेकिन आपसे पूछूंगा बयान सही है गलत है ये बता दीजिए। फिर मैं कह रहा वो तो वो जवाब देगा ना। उनका चलो निजी बयान है, आप बताइए कि ऐसा कोई बताना किसी धर्म पे उंगली उठाना। देखिए किसी भी धर्म पे कोई उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, मतलब मानते हैं गलत बयान है। नहीं मैं क्या कर किसी भी धर्म के प्रति कोई भी शब्द बोलने से पहले उसके पूरी तरह से कहना चाहिए। अगर मैं किसी धर्म के प्रति कोई वो बयान दे रहा हूँ तो गलत हो, बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए हमें। ये बयान क्यों देते हैं इस तरह के? देखिए सवाल ये है कि मीडिया को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि सवाल पूछें जिससे कि आम जनता का फ़ायदा हो। बात यह है कि जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है वही सवाल बीजेपी मीडिया पूछ करके वहीं उलझा रहा है। सवाल क्या मीडिया ने अभी तक ये पूछा कि नौकरी कितनी मिल गई, बेरोज़गारी दूर हुई या नहीं हुई, महंगाई, किसान की आमदनी 4 गुना हुई या नहीं हुई, ये सवाल बिल्कुल मीडिया नहीं उठा रही है। ये उनका अपना पर्सनल बयान था, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं और इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई क्या। साद भाई आप बताइए कुछ, क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है इसको भाजपा ने इसका राजनीतिकरण किया है, ऐसा बना दिया देश के अंदर के राम जो है वो भाजपा लेके आई है, जबकि राम जो है वो सबके हमारे सबके जो है वो आराध्य हैं। मगर भाजपा ने मेन मुद्दों को दबाने के लिए, जैसे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का भाजपा ने वादा किया था, 40,000 करोड़ के OMU साइन हुए हैं यूपी में, कहाँ हैं वो? किसको नौजवान को रोज़गार मिला है? सिर्फ भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम में धर्म में उलझाकर 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में जनता बहुत जागरूक है। आने वाले चुनाव में PDA और इंडिया गठबंधन मिलकर दोनों भाजपा को हराने का काम करेंगे। जो ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने किया वो क्या यूपी में तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, वो अपने अपने प्रदेश की अलग अलग स्थिति हो सकती है। हम फिर कह रहे हैं एक बार हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश को मानने का काम करेंगे, जो उनका आदेश निर्देश होगा उसको मानने का काम करें। और MOU पे भी जो साइन हुए थे, अभी मेरे भाई भी कह रहे थे MOU पे जो साइन हुए थे, मैंने भी MOU पे साइन किए थे। मेरा भी आज तक कहीं पता ही नहीं वो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पास प्रूफ है। आज तक उस पर आगे ही चल रहा पशुपालन विभाग, वो कह दिया आगे तो गाइडलाइन ही है। अरे भाई जब गाइडलाइन ही तो पहले MOU पे साइन क्यों कराए थे आप लोगों ने? तो कहीं रोजगार नहीं देना, ये सिर्फ आज चर्चा नहीं होती, किसान के रेट पर चर्चा नहीं होती, आज चर्चा नहीं होती रोजगार पे, आज महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, नौजवान पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा कहीं पे हो रही है? अरे भाई ठीक है, धर्म का काम सम्मान करना चाहिए, धर्मों का सबका सम्मान करें, लेकिन ये भी तो देश मांगता है, जवाब तो देश भी मांग रहा है, नौजवान भी जवाब मांग रहा है, छात्र भी जवाब मांग रहा है, महंगाई भी है, किसान का कहाँ आय दुगनी हुई है, ये जवाब नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ एक ही काम है, धर्म के नाम पे उलझा रखा है स्टेप सबको, लेकिन जनता निकलेगी और PDA और इंडिया के गठबंधन को जितना काम करेगी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो ये नेता है, जो टीम है सहारनपुर की, उनसे हमने यहाँ पर बात की है। इनसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बात की गई, साथ ही इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर भी बात की। चर्चा में इन लोगों का साफ यही कहना है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, उस पर ये कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। यह साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी जितने भी धर्म के लोग हैं, समाजवादी पार्टी उन सभी के धर्मों का सम्मान करती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन और PDA मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से पंजाब या तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो फैसला लिया गया है ममता बनर्जी, वो अभी उत्तर प्रदेश में इसका कोई उम्मीद नहीं है। जो भी फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही किया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।